आपने कहा कि ये सारी चीजें जो होनी चाहिए, हाँ मैं उल्टा पूछता हूँ, क्या नहीं होना चाहिए इस बजट में? टैक्सेस सर, फालतू का टिंकरिंग, इट्स लाइक आई जस्ट सेड ना, पिछली बार आपको याद होगा व्हाट वाज द नीड ऑफ दैट थिंग, व्हाटएवर पब्लिक शेयर होल्डिंग 35% करने की 10% बढ़ा दो उसके लिए हमारे कम से कम 7-10 दिन ऐसे हो गए, पता नहीं क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। सो देयर आर स्मॉल थिंग्स व्हिच आई थिंक दे आल्सो डोंट रियलाइज, बाद में पता चलता है कि फालतू में, and it just comes out of some educated someone who tells them which is not related to markets, और वो आ जाता है। तो kindly just don't tinker with anything, because अभी चल रहा है कि ये कोविड टैक्स लग सकता है, तो बड़ी जोर में चल रही है बात, बहुत चीजें चल रही हैं कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम से एटलीस्ट 0.3% ऑफ जीडीपी इतना खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का, राइट? सो देन वो सम आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज कि भैया चलो ठीक है, हमें हेल्थ केयर स्पेंडिंग पे अगर ज्यादा बढ़ाना है तो व्हाई नॉट, अभी मार्केट ऊपर है तो व्हाई नॉट टेक इट फ्रॉम देयर, सो दैट इज अ वेरी नोबल थॉट, बट अगेन it's something which will disturb the markets, ठीक है ना? नहीं, अच्छा, वो लगा भी देते सेस और ये इस तरह का कोई, लेकिन वापस हटाते नहीं है, वो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, तो वो भी है। तो कोई अगर कोविड के नाम पर कोई बड़ा टैक्स वैक्स या सेस ना आ जाए, बस वही बोल रहा वो, प्लीज जस्ट don't do anything, but I'm just saying कि वो tinkering with LTCG, STCG, STT, यहाँ बोले कि चलो अभी ये कर दिया, बिकॉज इससे सिर्फ हमारा रोजगार नहीं, आपका डाइवेस्टमेंट भी चलता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डाइवेस्टमेंट के इतने बड़े बड़े टारगेट देना, इट इज नॉट, अच्छा रहेगा तो ही डाइवेस्टमेंट होगा, सीधी सी बात है। हाँ, तो पेनी वाइज पाउंड फुलिश नहीं होना चाहिए, ऐसा वो जरूरी है। अच्छा, सेक्टोरल एक्सपेक्टेशन पे मैं आता हूँ। अलग अलग सेक्टर्स की जो उम्मीदें हैं इस बजट से, एक तो स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही है सर, बहुत ज्यादा नॉइज है स्क्रैपेज पॉलिसी का, और आज से नहीं, हमने तो एक्चुअली नितिन गडकरी जी तो मेरे ख्याल में 1 साल से बोल रहे हैं, और वो कब किस तरीके से आ जाता है। बट सर, मैं सबसे ऊपर ना 2 चीजों को रखूंगा स्क्रैपेज पॉलिसी में भी। आई थिंक इंफ्रा एंड हेल्थ केयर, ये सब, हेल्थ केयर एक्चुअली पहले, इंफ्रा बाद में। आई थिंक हेल्थ केयर वेरी बिग सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट फोकस करना चाहेगी, बिकॉज नाउ दे हैव सीन व्हाट अ डिजीज कैन डू अ नेशन, सो वो हेल्थ केयर स्पेंडिंग कैसे बढ़ाएंगे, किस तरीके से बढ़ाएंगे, कुछ इंसेंटिव्स देंगे, हॉस्पिटल सेक्टर को, डायग्नोस्टिक सेक्टर को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। अगर आप उनके तरीके से सोचे तो, सो स्क्रैपेज इज नॉट द बिगेस्ट ऑफ द थिंग ऑन एनीवन्स माइंड, बिकॉज अगर आप सोचो ना सर कि अगर आपके खर्चे 34 लाख करोड़ हैं, 34 लाख करोड़ में आप सोचोगे कि अगर मैं ये करता तो मेरा कितना खर्चा होता है, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000, कितना होता है। सो लेट मी टेक द बिगेस्ट माइंड शेयर की कहां पे जाता है, राइट? तो आप वैसा सोचेंगे, राइट? बहुत जरूरी हुआ। देन हेल्थ केयर के बाद इंफ्रा, मैं अगेन बोल रहा हूं कि ये जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है, जो हम एक्चुअली 10-12 साल बाद पिक होना शुरू कर रहा है, उसमें आप क्या करो? जैसे मैंने बोला, वो डीएफआई का रोल क्या होगा, वो बैड बैंक क्रिएशन की बात जो करते हैं, तो उसमें क्या रोल होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स टू नो। और स्क्रैपेज पॉलिसी, आपने बात करी ली। देन अगेन सर, एक कैपिटल इन्फ्यूजन इन पीएसयू बैंक हर साल होता है, ठीक है, इट इज नॉट अ न्यू थिंग। सो इस बार वो कितना अमाउंट आएगा, कितना अमाउंट नहीं आएगा, सो दैट इज वन थिंग टू लुक आउट फॉर। Housing is important. Housing में again there could be some incentives to boost housing sector for tax, क्योंकि हमें राहत दे देंगे कि हम ज्यादा पैसा, आप जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे जो टैक्स छूट मिलती है उसकी अगर लिमिट बढ़ा दें, पहले तो बढ़ाई है वैसे भी, थोड़ी और अगर बढ़ा दें, ठीक बात है, वो एक जरूरी चीज है सर। हाउसिंग कुड बी अ मेजर एरिया जहां पे उनका फोकस भी, अभी बातचीत भी ज्यादा कर रहे हैं। इंश्योरेंस में हो सकता है सर, इंश्योरेंस में अगेन गाइडलाइंस आर देयर कि हाँ भी किसी ना किसी तरीके से दे वांट अ लॉट ऑफ पीपल टू गो फॉर इंश्योरेंस, वो है। आई थिंक आप लोगों ने स्टोरी भी चलाया था कि हाँ भी देयर मे बी समथिंग जहाँ पे एफडीआई लिमिट बढ़ सकती है इंश्योरेंस में, वो भी एक जरूरी है। जीएसटी का रिडक्शन है कि उसमें जीएसटी का रिडक्शन 18% तक हो सकता है, करेक्ट। सो दीज आर, स्टील सीमेंट में हो सकता है कि हाँ भी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हाँ भी गडकरी जी की, अभी ये बातें हैं कि हाँ भी कि ये जो पूरे का पूरा कार्टेल बना हुआ है, क्या वो कुछ ऐसा कुछ करेंगे जहां पे वो बोले कि प्राइस कंट्रोल स्टील सीमेंट में करेंगे ना करें। जैसे एक फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की बात चल रही है बार बार के, पीएसयू बैड बैंक क्रिएशन में वो कुछ करेंगे नहीं करेंगे, अगर ऐसा कुछ आया तो ये पॉजिटिव होगा पीएसयू बैंक्स के लिए। एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल सर, हमें पता है मेरे ख्याल में 2 बार बढ़ाई थी, करेक्ट, बीच में। नाउ पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस आर ऑल टाइम हाई, राइट? 3 डिजिट में जाने की तैयारी, 3 डिजिट में तैयारी में है। तो एक वो है कि उस पे हो सकता है कि एक्साइज ड्यूटी कम कर दे।